हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू वेदीफाई। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट पहेली। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड गेट एवरी चैप्टर, एवरी एक्टिविटी ऑन द सेम चैनल वेदीफाई। सो विदाउट एनी वेट, लेट्स स्टार्ट आज का चैप्टर। इसके लिए हम लेते हैं कॉनिकल फ्लास्क। इसमें लेते हैं थोड़ा वाटर। नाउ कवर द नेक ऑफ द फ्लास्क विद अ वायर मेश. Keep 2 or 3 freshly germinated bean seeds on the wire mesh. Keep the flask in the box in such a manner that the open side of the box faces light coming from a window. तो 2-3 दिन बाद हम देखेंगे कि जो शूट है वो लाइट की तरफ मूव करता है और जो रूट्स है वो लाइट से दूर यानी लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। इसका मतलब शूट हमेशा लाइट की डायरेक्शन में ग्रो करता है और रूट हमेशा लाइट के ऑपोजिट। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब हम टर्न कर देंगे फ्लास्क को सो दैट द शूट्स आर अवे फ्रॉम लाइट एंड द रूट्स टुवर्ड्स लाइट। अब इसको फिर से कुछ दिन तक अनडिस्टर्ब्ड रहने देंगे। वाओ, ये तो वापस पुरानी वाली सिचुएशन में आ गया। फिर से शूट लाइट की तरफ ही ग्रो कर रहा है। तो इस फ्लास्क का कैसा भी ओरिएंटेशन हो, हमेशा शूट लाइट की तरफ ही मूव करता है या लाइट की तरफ ही ग्रो करता है और रूट्स हमेशा लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करेंगी। सो व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी? So with this activity we conclude that the roots of a plant always grow downwards while the shoots usually grow upwards. So कुछ environment के factors जैसे light, gravity, these change the directions that plants parts grow in. हम सबको पता है कि जो roots हैं वो positively geotropic movement करती है, यानी वो soil की तरफ जाती हैं, जबकि जो shoot है या स्टेम है वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट करता है। दैट मीन्स वो ग्रो करता है अवे फ्रॉम द सॉइल। यानी फोटोट्रॉपिक मूवमेंट दो टाइप का होता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट। यानी जियोट्रॉपिक मूवमेंट दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट और एक नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट। और फोटोट्रॉपिक मूवमेंट भी दो टाइप का है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट मतलब टुवर्ड्स द लाइट। दैट मीन्स शूट और स्टेम मूव्स विद phototropic movement. That means we can say that directional or tropic movements can be either towards the stimulus or away from it. So in two different kinds of phototropic movements, shoots respond by bending towards light while roots respond by bending away from it. Plants show tropism in response to other stimuli as well. हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। द रूट्स ऑफ अ प्लांट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड्स while the shoots usually grow upwards and away from the earth. This upward and downward growth of shoots and roots respectively in response to the pull of earth or gravity. And this is also known as geotropism. Likewise, the movement towards or away from the water is called as hydrotropism. The movement towards water is known as hydrotropism, and the movement towards chemical is known as chemotropism. One example of chemotropism is the growth of pollen tubes towards ovules. तो ओव्यूल्स कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं और ओव्यूल्स की तरफ यानी टुवर्ड्स द ओव्यूल्स पोलन ट्यूब्स ग्रो। द मूवमेंट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच इज वेरी क्विक. द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर्स इन रिस्पॉन्स टू डे और नाइट ऑन द अदर हैंड इज क्वाइट स्लो. ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ऑफ प्लांट्स विल बी इवन स्लोअर, जबकि एनिमल्स में जो ग्रोथ के पैटर्न्स है, डायरेक्शंस है, वो क्वाइट डिफरेंट है. Our arms and fingers grow in certain directions. So controlled movements can be either slow or fast. If fast responses to stimuli are to be made,
Information transfer must happen very quickly. For this, the medium of transmission must be able to move rapidly. And the best example for rapid transmission is electrical impulses. But there are limitations to use of electrical impulses.